बिहार झारखंड में गंगा नदी के आसपास औषधीय पौधों का सर्वे और गंगा के जल का परीक्षण तथा ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु मृदा की क्वालिटी का परीक्षण करने का एक प्रयास भारत सरकार द्वारा संचालित नमामि गंगे के अंतर्गत 9 वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा 16 मार्च 2023 से 2 अप्रैल 2023 तक किया जा रहा है, जिसमें योगऋषि स्वामी रामदेव महाराज व आचार्य बालकृष्ण के आशीर्वाद से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक आचार्य अखिलेश आनंद, डॉक्टर उद्यभान प्रजापति, डॉक्टर चेतन अवस्थी, डॉ हर्ष सिंह, डॉ शशि कुमार, आकाश वेद प्रकाश तिवारी, गौरव कुमार, विपिन कुमार, संतोष नौटिया व स्थानीय बाढ़ अनुमंडल के पतंजलि यज्ञ हवन के प्रांत प्रभारी हरि नारायण प्रधान अजीत उर्फ सुबंश के सहयोग से एसडीएम बाढ़ कुंदन कुमार के साथ भेंटवार्ता व संवाद किया गया। हमारा वहाँ का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और नमामि गंगे भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक वहाँ के अगल बगल जो क्षेत्र हैं वहाँ का मिट्टी सॉइल का जो है उसको कलेक्ट करके और औषधीय पौधे का वहाँ पर गुणवत्ता क्या है, पेड़ पौधे का किस प्रकार से वहाँ क्षेत्र होता है, और उसी के तहत में रिसर्च करने के लिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आचार्य अखिलेशानंद जी हमारे साथ में आए हैं और उनके साथ में पूरे वैज्ञानिकों का 9 सदस्यीय टीम आया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग जो है अभी आप लोग के सामने में बैठे हुए हैं। आगे का परिचय आचार्य अखिलेशानंद जी करेंगे। आपको बता रहे थे पतंजलि के हमारे बाढ़ के प्रभारी हैं और आप सभी को बता रहे थे कि हम किस उद्देश्य से बिहार और झारखंड में हम आए हुए हैं। तो नमामि गंगे के तहत जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक प्रोग्राम है, जिसमें प्रोग्राम में गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा के किनारे 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में 10 किलोमीटर राइट 10 किलोमीटर लेफ्ट गंगा जी जहाँ तक बहती हैं, उनमें मिट्टी की क्या कंडीशन है, मिट्टी के विषय में जांच करना और उसके बाद मिट्टी के साथ साथ जल का क्या स्थिति है, जल में क्या कमी है, किस चीज़ का पीएच मान से लेकर के हर चीज़ों के विषय में जानना। और जितने औषधीय पौधे हैं, यहाँ तक कि जो गंगा के बेसिन में, गंगा के आसपास में जो औषधीय पौधे अथवा किसानों के द्वारा जो लगाए जाते हैं, उनकी क्या लिस्ट है, क्या स्थिति है, उसके विषय में और उन सब चीज़ों का एक लिस्ट बनाना, उन सभी चीज़ों को कार्य को करना एक 9 सदस्यीय टीम के द्वारा पतंजलि योगपीठ के जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य रूप से हम सभी वैज्ञानिक हैं और उन सभी को कार्य मिला है। इस तरह का अलग अलग टीम है, जिस एक टीम को बिहार और झारखंड में ये नेतृत्व करने को मौका मिला है, जिसमें हम आपके बाढ़ में आए हुए हैं। इससे पहले हम पटना में थे और पटना और छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ गंगा जी गई हुई हैं और दूसरे नदियों से जहाँ मेल हो रही है, वहाँ पे हम ये सारा चीज़ भी देख रहे हैं, इन सारे रिसर्च को देख रहे हैं। तो ये सारा परीक्षण, जल परीक्षण, मिट्टी परीक्षण और औषधीय पौधे या अन्य पौधे, गंगा जी के किनारे कौन कौन से पौधे हो रहे हैं, उनके विषय में जानना समझने के लिए ये पूरी की पूरी एक रिसर्च टीम चल रही है। और ये रिसर्च के कार्य को आगे हम भारत सरकार को देंगे, फिर भारत सरकार अन्य अपने जो भी आगे की परियोजनाएं हैं उसको करेगी। तो हमारे साथ 9 सदस्यीय टीम के साथ मैं परिचय कराना चाहूँगा हमारे सीनियर डॉक्टर उदयभान प्रजापति जी का, डॉक्टर हर्ष जी का और हमारे डॉक्टर चेतन अवस्थी जी का, पीछे डॉक्टर शशि जी हैं और हमारे संतोष नौटियाल जी हैं, साथ में हमारे आकाश तिवारी जी हैं और साथ में हमारे भाई गौरव जी हैं। तो ये हमने आपको इनको चर्चा आपसे परिचय कराया। अब नेक्स्ट जो हमारे स्टार सभी लोगों को धन्यवाद कि इतने 60 नोटिस में आप लोग उपस्थित हुए और विशेष रूप से नारायण जी का। और जैसा कि आचार्य जी ने चर्चा की, तो मैं मुख्य रूप से बात करूंगा कि हमारी पूरी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की टीम जो मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पे काम कर रही है आपके गंगा रिवर के बेल्ट पे। तो पिछले 2 दिन से हम आपके क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, यहाँ के किसानों से बात कर रहे हैं और जो वैद्य को भी ढूंढ रहे हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य हम लोग का है कि गंगा बेल्ट के 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में, चाहे वो बोथ साइड का कंडीशन हम लेते हैं, वहाँ का सॉइल कंडीशन क्या है, जो वाटर का एक तो माइक्रोबियल एनालिसिस
कि कौन कौन से बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें उसमें है कि बिहार की तुलसी है। दोनों के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बेहतर कौन है, इसका तरीका ढूंढना है। क्योंकि मेडिसिनल प्लांट के लिए हो सकता है कि आपके यहाँ की मिट्टी बेहतर हो, तो उसका क्या भविष्य हो सकता है। और बेसिकली यहाँ के किसानों को हमने देखा वो ट्रेडिशनल खेती ज़्यादा कर रहे हैं और मेडिसिनल कम है। तो कोई नई संभावना, एक इसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम प्रिपरेशन। दूसरा जो पॉइंट हम लोग करा है वो है, पहला है किसानों की ट्रेनिंग, दूसरा है वैद्यों की ट्रेनिंग और तीसरा है लाइफ स्टाइल जैसे योगा, आयुर्वेद, ये इसमें। तो किसानों से बात करते समय हम लोग को तो कुछ परिचय मिला कि कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर भी रहे हैं, ऑर्गेनिक का बहुत नॉलेज तो नहीं है, बट दे शो कि समथिंग वो केचुआ से कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है इसके बारे में जान रहे हैं। नॉलेज दे कि फला प्लांट इस रूप में प्रयोग होता है, तो उसका हम साइंटिफिकली वैलिडेशन कर पाए। कारण क्या है कि जो ऐसी चीज़ों को साइंटिफिकली वैलिडेट करके विश्व पटल पे प्रेजेंट कर रही है और कह रही है कि निश्चित रूप से हमारा च्यवनप्राश, हमारा अश्वगंधा, हमारी है जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज की है। इसमें हम जैविक खाद, मतलब जो हमारी मृदा सॉइल है, जो किसान लोग प्लांट लगाने से पहले सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं लैब में, उसकी जांच इस किट के द्वारा हम कर सकते हैं।